है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन 25, 39, 35 f एंड 46 इज 36। फाइंड द अननोन डाटा पॉइंट f। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, 25, 39, 35 f 46। ठीक है, इन सब नंबरों का हमने क्या निकाला, एवरेज, और एवरेज कितना आता है 36। ठीक है, तो कुछ नंबर दिए गए हैं और उन सभी नंबरों का एवरेज दिया गया है, मीन निकाल के बता दिया गया है कितना आता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अननोन नंबर है ये कितना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये पहचानना है कि ये किस टाइप का डाटा सीरीज है, डिस्क्रीट। समझ आ गया। और डिस्क्रीट के लिए उन्होंने क्या निकाला है, एवरेज, कोई मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, मीन निकाला गया है। तो डिस्क्रीट टाइप के डाटा के लिए मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये याद है, डाटा पहचान लिए डिस्क्रीट का है, बस और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज लिखिए, मीन लिखिए, कुछ भी लिखिए, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ all observation divided by number of observation। ठीक है, sum of observation divided by number of observation। observation क्या है, आंसर है ये सब है, तो इन सब का क्या करना है, सम। ठीक है, सब का सम, तो सब ऑब्जर्वेशन का सम कर देते हैं। 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस f प्लस 46, और डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, ऊपर तो सम हो गया, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। कितने ऑब्जर्वेशन के नंबर हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड। बस ये क्या निकाल लिया हमने, एवरेज, और ये एवरेज निकाल के उन्होंने बताया है कितना आता है 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज। हो गया। अब इसको इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, इधर वाले, नीचे की क्वांटिटी इधर आ गई, सिर्फ ऊपर वाला बस बचा, सबको ऐड कर लेते हैं ना। ये अननोन है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका आप पीछे कॉपी में फिर से ये लिख के टाइम बर्बाद करके एडिशन नहीं करेंगे, यहीं पे ओरल करेंगे। 6 5 11, 11 9 20, 20 और 5 25 का 5, 2 बचा, 4 और 3 7, 7 3 10, 2 12 और 2 बचा था 14, 145। बस नीचे का 5 तो इस तरफ आ गया, यहाँ 145 बचा, और साथ में ये भी तो था, इसको तो हमने गिनती में लिया ही नहीं। 145 प्लस f, इधर ये कितना हो गया 180। दिस इज 145 प्लस f, f ही अननोन था, इसको इधर भेजिए, आंसर 180 माइनस 145 इज इक्वल टू f, और ये कितना देगा 35। तो f जो अननोन क्वांटिटी थी यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, तब जाके इन पांचों नंबरों का मीन कितना होगा 36। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए। तो इस तरह से भी डिस्क्रीट में एक आध नंबर को मिस करके आपसे पूछा जाएगा कि मिसिंग नंबर पता करिए, हम आपको इनका मीन बता रहे हैं या मीडियन बता रहे हैं या मोड बता दे रहे हैं, कुछ भी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक बात, ठीक, ये नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन द टेबल। आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है, ठीक है ना। इस टेबल में हमको हाइट दी गई है सेंटीमीटर में, बच्चों की हाइट स्टूडेंट्स की, और कितने स्टूडेंट्स की हाइट कितनी कितनी है इसका टेबल बना हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज कितना होगा। हम आपको दुनिया भर के हाइट्स बता रहे हैं टेबल में, लेकिन आपको सिर्फ उन सबको मिला के एक एवरेज हाइट बताना है जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज अवर सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आया। यानी हमको क्या निकालना है, उन्होंने लिख दिया है क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज यानी मीन, एरिथमेटिक मीन, कोई भी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, हाइट। दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन। हम हाइट नाप रहे हैं ना अलग अलग बच्चों की, तो हमने देखा 7 बच्चों की हाइट कितनी है 158 सेंटीमीटर, 10 बच्चों की हाइट कितनी 159 सेंटीमीटर, 13 बच्चों की हाइट 160, 8 बच्चों की हाइट
161 4 बच्चों की 162 हाइट है और 5 बच्चों की 163 हाइट है सेंटीमीटर्स में। तो हमको ये बताना है कि हमको बहुत सारे बच्चे मिले अलग अलग हाइट के, तो सबकी एवरेज हाइट कितनी होगी। सबको मिला के अगर हम एक शब्द बताना चाहें तो एवरेज हाइट हम कितनी बताएंगे, एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही तरीका है। ये किस तरह की सीरीज है, डिस्क्रीट है। ये डिस्क्रीट आपको अभी फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में दी हुई है। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक है ना, या डिस्क्रीट डेटा। ओके, हमको क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, मीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 158 कितनी बार है, तो हमको 158 7 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 159 कितनी बार है, तो इसको 10 बार जोड़ना पड़ेगा। आप 10 बार लिखना पसंद करेंगे क्या, नहीं लिखना है, इसीलिए हमारे पास तरीका क्या है, 158 को 7 बार जोड़ना है तो क्या करिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है f, ये है सिंगल ऑब्जर्वेशन। सिंगल ऑब्जर्वेशन को क्या मान लेते हैं, x। मेरे पास f है, मेरे पास f x है, मैं इन दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा, देखिए अगर इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो ये तो एक एक बार जुड़ के मिलेंगे, और ये है फ्रीक्वेंसी का सम, ये तो मिल जाएगा, ठीक है, जितने बच्चे हैं टोटल आ जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये एक एक बार जुड़ेंगे, जबकि 158 कितनी बार आया है, 7, तो हमको 7 बार जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 7 बार जुड़ जाएगा 158। तो हमको एक कॉलम और किस चीज का बना लेना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑफ एफ एक्स, एफ और एक्स, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं। अब आप फटाफट मुझे बताएंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। आप बुक का यूज कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कितना आ रहा है, ये 1106। इनका मल्टीप्लिकेशन, अगले का 2080, नेक्स्ट 1288, अगले का 64, और अगले का 815। ये हो गया, ये समझ रहे हैं आप। हमको बार बार लिखना ना पड़े, 160 को 13 बार ना लिखना पड़े, जोड़ना तो सभी 160 को है। 160 मल्टीप्लाइड बाय 13 कर लिए, मतलब क्या, 160 को कितनी बार जोड़ लिए, 13 बार जोड़ लिए, समझ आ रहा है। तो ये जुड़ के आ गया। बहरकैफ हमको सबका सम ही तो करना है। ये क्या देगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टोटल। तो इसका हमको क्या निकाल लेना है, सम, इन सब का सम कितना आता है जरा बताएं। 7527, ये आ गया, आ गया। ये क्या बन गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन जितनी बार लिखे जाते हैं सबका सम ये बन गया। डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितने नंबर बन रहे हैं, कितने, 47 ये बन रहा है। और बस सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या दे देता है, मीन या एवरेज, जो भी आप बोलिए, एवरेज। सिंबल क्या बना है एवरेज का, एक्स के ऊपर बार, दिस इज व्हाट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिस इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये है टोटल नंबर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 7527 डिवाइडेड बाय 47। इसको आप डिवाइड करेंगे आपको मीन मिल जाएगा। कितना आएगा ये, 160.15। दिस इज एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इन सब हाइट का एक एवरेज हाइट हम कितना बता देंगे, 160.5 सेंटीमीटर ना। ये सब हाइट किस में थे, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा, एवरेज सेंटीमीटर में। तो इन सब नंबर का, इन सब नंबरों का एवरेज कितना आया, 160.15। भले इसमें दिखे या ना दिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए बुक में हमको ट्राई दीस के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आप ओरल कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करके निकल चलते हैं ना, बनाएंगे नहीं, ये आप बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 380 पर, ट्राई दीस के। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू कहाँ तक लिखते जाना है, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर हो गए। कितने नंबर हैं ये, 15। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है,
सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर सारे नंबरों को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते करते +15 डिवाइडेड बाय कितना 15, ठीक है ना। 1 से लेके 15 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120, कितना आता है 120 आता है। डिवाइडेड बाय 15 करेंगे कितना आ जाएगा 8, 15 8 120, 8 आएगा आंसर इसका, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बना सकते हैं कि नहीं। आपको एवरेज निकालना है, मीन पूछा है, मीन यानी एवरेज, और डाटा क्या टू दिया 1 2 3 4 5, सबको जोड़ना है, 5 से डिवाइड कर देना है। डिस्क्रीट डाटा है, समझ आ रहा है आपको। और उसके बाद बोला थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई दिस का, डिस्क्रीट डाटा है और आपको एवरेज निकालना है। समझ रहे हैं क्या करना है, सबको सम और डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशंस के नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, जल्दी से बोलिए। तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट पहला क्वेश्चन आप करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पहला, ठीक है। 15 ऑब्जर्वेशन वाला, 15 नेचुरल नंबर वाला कर लेंगे आप ये। इसी तरह से सेम टू सेम हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, ज़रा इसको करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, द सैलरीज ऑफ 7 वर्कर्स आर गिवन बिलो। सैलरीज दी हुई हैं 7 वर्कर की, और हमसे क्या बोला जा रहा है, लेट अस कैलकुलेट द एवरेज सैलरी। सैलरी मैं लिखता हूँ, पहले वर्कर की सैलरी कितनी है 1400। हमको पता है क्या करना है, सभी सैलरी ऐड करना है, डिवाइडेड बाय जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करना है। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ इसको, ठीक है। हमको निकालना है एवरेज, एवरेज यानी मीन। सैलरीज कितनी कितनी है 1400, 1500, 8400, 8700, 9000, 9200 and 9400. These all are observations, है ना। ऑब्जर्वेशंस हैं ये, है ना। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देते हैं और जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। तो हम सबको ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। एडिशन कितना आएगा 47,600 डिवाइडेड बाय 7। 7 से कैंसिल होता है ये, ठीक है। कितने टाइम 6800 टाइम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन, ठीक है ना, आ जाएगा। अब ये सब सैलरीज हैं, और सैलरीज किस में होती हैं रुपीस में, इसलिए ये भी किस में आएगा रुपीस में आएगा। भले ये नंबर यहाँ दिखे या ना दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ एवरेज क्या है। आप कंपनी के मालिक हैं, ऐसा सोच लीजिए, कोई कंपनी आप चलाते हैं, आपके यहाँ 7 वर्कर हैं। कितने हैं, आपने 7 वर्कर रखे हैं, हर एक की सैलरी अलग अलग है, क्योंकि कोई नीचे के पोस्ट पर काम करता है, कोई उसे हायर पोस्ट पर काम करता है, कोई उसे हायर पोस्ट पर काम करता है। तो हर एक को सैलरी आप अलग अलग देंगे ना। तो किसी की सैलरी आप देते हैं 1400 रुपये, किसी को देते हैं 1500 रुपये, किसी को देते हैं 8400 रुपये, किसी को देते हैं 9200 रुपये, किसी को देते हैं 9400 रुपये। सबको अलग अलग सैलरी आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, महीने महीने एक टोटल अमाउंट पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद ना आपको सैलरी वितरण करना है, सबको देना है। अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक है आप टोटल कितना देते हैं, तो टोटल तो हम सैलरी के लिए कितना निकालते हैं 47,600 रुपीज़ हमारी हर महीने सैलरी के लिए जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ 7 वर्कर काम करते हैं। तो ये हिसाब तो आपको याद रहेगा कि एक महीने में टोटल सैलरी कितनी बांटनी है मुझे, 47,600 रुपये बांटनी टोटल सैलरी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वर्कर हैं, तो आप बोलेंगे 7 वर्कर हैं। तो थोड़ा बताओ कि एक एक वर्कर को कितना कितना देते हो, याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है हर एक वर्कर किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, तो एक राउंड नंबर तो हम बता सकते हैं ना, राउंड ऑफ करके, कि प्रत्येक व्यक्ति हमको कितना सैलरी देना पड़ता है, लगभग 6800 रुपये। समझ आ रहा है। 6800 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे कितना आ जाएगा, इतनी तो मैं बांट रहा हूँ। तो एक एवरेज रफ आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि पर हेड सैलरी लगभग कितनी जाती होगी। लगभग हर प्रति वर्कर को, हर वर्कर को सैलरी कितनी दे रहा हूँ मैं 6800 रुपीज़ दे रहा हूँ। ये एक एवरेज डाटा है, याद रखिएगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। एवरेज कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, इसीलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 में 6.4 आया है, जबकि आपकी बुक में कितना आ रहा था 6.5। 6.5 और 6.4 में अंतर कितने का है 0.1। कितने का डिफरेंस है, सिर्फ
0.1, कौन सा बड़ा फर्क है क्या? ये एग्जैक्ट आंसर है क्या? हर बंदे को सैलरी इतनी दे रहा हूं क्या? मैं नहीं दे रहा। किसी को 4000 दे रहा हूं, किसी को 9000 दे रहा हूं, किसी को 8000 दे रहा हूं, लेकिन मैं एवरेज निकालता हूं तो पर हेड कितना आता है? 6800 रुपया। देखो ना, किसी को सिर्फ मैं 1000 रुपया दे रहा हूं, किसी को मैं 1500 रुपया दे रहा हूं, दिख रहा है? किसी को सीधा 8000 दे रहा हूं, किसी को सीधे 9000 रुपया दे रहा हूं, हर एक को अलग अलग दे रहा हूं, लेकिन एक रफ आइडिया निकालने के लिए कि पर हेड कितना देता होऊंगा, कितना आया, ये एवरेज है। समझ आ रहा है बात? तो एवरेज एक रफ आइडिया को कहते हैं, एग्जैक्ट आंसर से इसका कोई देने देना नहीं होता, ठीक है ना? अगर एग्जैक्ट आंसर से एवरेज मैच करता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, जिसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? आप लोग सीरियल्स देखते हैं टीवी में, ऐसे बताते हैं ना कि वास्तविकता से अगर इसका कोई संबंध मिलता है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। इसी तरह एवरेज है। हो गया ये मीडियन निकालते हैं अपन, मीडियन, और इसमें मैं ले रहा हूं ट्राई दिस के क्वेश्चंस। ये है पेज नंबर 382, याद रहेगा आपको ये? हाँ, इसको बनाना कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, ठीक है? क्यों बनाना कंपलसरी है? क्योंकि ये आपके परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2018 या 2019 में भी 2018 में, तीनों सेट में, ठीक है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है? मैं अभी एग्जाम्पल पर नहीं हूँ, एग्जाम्पल से पहले के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ट्राई दिस के, फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। यहाँ तक समझे आप? पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हमको मीडियन निकालना है। ट्वेंटी 21, 23, 18, 20, 23 एंड 24, ठीक है? पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर दूसरे पर आते हैं। ये हो गया? क्या निकालना है भाई हमको? मीडियन निकालना है। जरा बताइए कैसा डाटा है ये? डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा के लिए नियम याद है मीडियन का? कैसे निकालते हैं? नंबर 1, पहला स्टेप क्या करते हैं? अरेंज करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। आप भूलेंगे तो आप 6 नंबर गवा देंगे, याद रखिएगा। इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है? सीधे 6 नंबर का आना है क्वेश्चन, और ये तो सबसे सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ याद भी नहीं रखना। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? बोलो जोर से। हाँ, समझ रहे हैं तो थोड़ा सा जोर जोर बोलते भी जाएंगे ना, ठीक है? ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हालांकि मीडियन हम खाली देख के बता सकते हैं ओरल कि इतना आएगा, ठीक है? पहले अरेंज करते हैं, सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा। 23 तो 2 बार है, 2 बार है ना? हाँ, 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, और देख लो कोई छूटा तो नहीं, ठीक है? यहां तक समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? बोलिए, ये क्लियर है? ओके, अरेंज हो गया। उसके बाद मीडियन निकालना है। कितना होगा मीडियन? आप ओरल देख के बता सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक लेक्चर में, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ऑड है, ऑड में क्या करते हैं? एक ज़्यादा करते हैं, 8 और आधा कर देते हैं, तो 7 इसमें टर्म है, ऑड नंबर, एक आगे बढ़ा लीजिए, 8 टर्म हो गए, हाफ कर दीजिए। फोर्थ टर्म का जो नंबर होगा मीडियन होगा। 1 2 3 4, ये बस। समझ आया? हालांकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 2 जगह 23 नहीं लिखा हुआ होगा, एक जगह 22 होना चाहिए। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है टेक्निकली, तो मैं मिस्टेक सुधार दे रहा हूँ ना। मैं एक नंबर को क्या कर दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 22, तो मुझे इसको क्या लिख देना चाहिए? 22। टेक्निकली मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है? अदरवाइज आप समझ रहे हैं भावनाओं को, समझ गए? तो ये कहाँ आया? फोर्थ टर्म आया। क्यों मीडियन है? मीडियन किसको बोलते हैं? बीच वाले को। देखिए इसके इस पार कितने नंबर हैं और इसके उस पार कितने नंबर हैं? 3 उधर 3 उधर, बीच में आया, इसलिए यही मीडियन होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? निकालने का तरीका देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कैसे, वो भी तो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अरेंज करने के बाद
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स 7। और 7 कैसा नंबर है? ये ब्रैकेट में लिख लिए। ऑड के लिए हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन जिसको MD से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, दिस इज n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। समझ आ रहा है? जितने टर्म आपने गिने उसमें एक बढ़ाइए। मैंने 7 गिने, 7 में एक बढ़ा दिया, कितना हो गया? 8। 8 को आधा कर दिए। 4th टर्म, चौथा टर्म जो भी नंबर होगा वही नंबर मीडियन बन जाएगा। समझ रहे हैं? दिस इज 7+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ये क्या बना? 8/2। ये क्या बना? 4th टर्म। तो मीडियन कौन सा होगा? 4th टर्म का नंबर होगा। ठीक है ना? देयरफॉर मीडियन MD इज 4th टर्म का नंबर 1 2 3 4 22। दिस इज मीडियन। 22 क्या बन गया? मीडियन बन गया। ये चीज समझे आप? समझे कि नहीं समझे? तो जब भी ऑड नंबर आए मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है? ओरल कैलकुलेशन है ये। जितने नंबर हो उसमें एक बढ़ा लीजिए, एक बढ़ा लीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। कोई टर्म मिलेगा, शुरू से लेके उतने टर्म गिन लीजिए, वही आपका मीडियन होगा। ठीक बात? ये हो गया। इसके जस्ट बाद वाला एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी फटाफट आप बताएंगे और फटाफट हम लोग बनाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मीडियन निकालना है। 113, 102, 95, 85, 110, 109, 106, 110, 115। सबसे पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, बोलिए। सबसे छोटा नंबर 85, उसके बाद 95, उसके बाद 102, फिर 106, फिर 109, ठीक है, 110, फिर 130, 100, हाँ, तो फिर यहीं पे आएगा ना 110, 110, 110, उसके बाद 113, फिर 115। हो गया? ये अरेंज हो गया। कितने हैं गिन लो नंबर ऑफ टर्म? 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑड है कि इवन? ऑड। क्या करना है? 9 में एक बढ़ाना है। कितना हो गया? 10। 10 को हाफ कर दीजिए। पांचवा टर्म इसका क्या बनेगा? मीडियन बनेगा। 1 2 3 4 5। 109 इज मीडियन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है? समझ रहे हैं? ये हमको पता चल गया देखने से खाली। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म 9, ब्रैकेट में लिख दो ऑड। और ऑड के लिए मीडियन का हमारे फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। दिस इज 9+1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया? 5। ठीक है? 5th टर्म का नंबर कौन सा आया? 109। दिस इज ट्रीटेड एज मीडियन। समझ रहे हैं ना? ये ओरल कैलकुलेशन होते हैं मीडियन के। सबसे पहले आपको अरेंज करना है, उसके बाद अगर आपने ऑड गिना है तो क्या करेंगे? एक आगे बढ़ा के हाफ कर देंगे। जो भी टर्म आएगा वही मीडियन का टर्म होगा। ठीक है? अगर इसमें इवन नंबर बनते तो क्या करते? उसको ओरल तरीके से याद रखिए ना। मान लो इसी में देखो कितने टर्म थे? 7 ना? 7। मान लो एक नंबर और होता, 25 होता, तो कितने टर्म हो जाते? 8। 8 इवन है तो कैसे निकालते? जैसे ही इवन होता तुरंत उसको हाफ करते। पहला स्टेप। 8 को हाफ किए, कितना हो गया? 4। और जस्ट उसके बाद वाला एक टर्म और ले लेते, 5th। 4th टर्म 5th टर्म दोनों का मीन निकाल देते। मीन कैसे निकालते हैं? अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का मीन कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा? मीडियन आएगा। तो जो टर्म आपको मिला उसके जस्ट बाद वाला एक टर्म ले लीजिए, दोनों टर्म का क्या निकाल दीजिए? मीन। और वही मीन क्या कहलाएगा? मीडियन। वो इसमें दिखेगा नहीं आपको कहीं वो नंबर, लेकिन वो मीडियन कहलाएगा।
आगे हम देखेंगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो। हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये ट्राई दिस का है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी आपके परीक्षा में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, 21 पीपल अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर 10 पोस्ट इन एन ऑफिस। किसी ऑफिस में 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। कितने पद हैं? 10 पोस्ट हैं। और उसके लिए कितने आदमी आए इंटरव्यू देने के लिए? 21। ठीक है, दे गेट फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 इन द इंटरव्यू। तो ऑफिस वालों ने एक इंटरव्यू कलेक्ट किया, उनका एग्ज़ाम लिया, 50 नंबर का एग्ज़ाम लिया, 21 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 21 लोगों को कितना कितना मार्क्स मिला वो ये लिखा हुआ है। पहले बंदे को कितना मिला? 50 में 25 नंबर, दूसरे ने 23 मार्क्स पाया, तीसरे को 45 मिला। ऐसे करके 21 लोगों का जो मार्क्स आया है एग्ज़ाम में वो लिखा हुआ है। ठीक है, हमको ये बोला जा रहा है हाउ विल वी सेलेक्ट द 10% फॉर द जॉब, व्हाट शुड वी डू। मेरा ख्याल है ऐसा एक क्वेश्चन हम थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि हमको क्या निकालना चाहिए? मीडियन। क्यों वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और क्यों वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और कितने मार्क्स से उनको बच्चे उठाने हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आ गए हैं 21 लोग और लेने कितने हैं? 10 आदमी सिर्फ छांटने हैं। तो कुछ तो कम मार्क्स पाएंगे तो छट जाएंगे एग्ज़ाम में ही। तो ज़्यादा मार्क्स वाले उनको उठाने हैं। कितने लोग? 10 लोग चाहिए। तो कितने मार्क्स से आगे वाले मार्क्स वाले लोगों को उठाएंगे और नौकरी देंगे? वो मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? वो जो भी मार्क्स आएगा उसी मार्क्स को क्या बोलेंगे? मीडियन। समझे? हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में, तो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट पता होगा। यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है ना, यानी एक हमको ऐसा पासिंग मार्क चाहिए जिससे ज़्यादा लाएंगे तो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 21 हैं तो ठीक है, मीडियन हमको निकालना है। बात समझ रहे हैं? मिडिल नंबर चाहिए, जिससे ज़्यादा आएगा तो पासिंग मार्क में उनकी गिनती की जाएगी, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देखो फिर से कितने लोग हैं? 21 के बीचों बीच वो नंबर होगा, यानी 10 इधर होंगे और 10 इधर होंगे, तो बीचों बीच वाला होगा। 10, 10, 20 और ये 21 बीच वाला। समझे कि नहीं समझे? ये बीच वाला हो गया मीडियन। वही उसी नंबर की तलाश है हमको, वो मिल जाए तो इससे आगे जो पाएगा, 10 लोग रहेंगे ना इसके आगे, उन 10 का सिलेक्शन हो जाएगा जॉब के लिए। समझे? तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमको मीडियन निकालना। आप समझ रहे हैं क्यों? इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। फटाफट बताते जाइए कैसे कैसे अरेंज करना है। सबसे छोटा 18, फिर 25, उसके बाद 28, फिर 32, 34, फिर 35, फिर अरे वाह, 41, 42, 40 2 बार है। उसके बाद फिर 42, हाँ, फिर हो गया। और हो गया, ये 21 लोग के डाटा लिखा गया, अरेंज हो गया ये। अब इसमें जो बीच वाला होगा कौन सा नंबर? 37। हाँ, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बीचों बीच आता है। 21 नंबर लिखे हैं ना, इधर 10 हो गए और 37 के बाद इधर भी 10 लोग हो गए, तो ये बीच में आया, तो यही क्या बनेगा? मीडियन बनेगा। यानी पासिंग मार्क कितना? 37। जिसको 37 से ज़्यादा नंबर मिलेगा उसको जॉब मिलेगी, जिसको 37 से कम नंबर मिलेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था? बीच वाला नंबर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मीडियन निकालना था। समझ आया? ओके, कैसे करना है? काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 21 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। और ऑड के लिए मीडियन n+1/2th टर्म। n कितना? 21/2th टर्म। और ये कितना बनता है? 22 डिवाइडेड बाय 2, 11। ये समझ रहे हैं ना? 11वें टर्म का नंबर ही क्या होगा?
मीन। तो अब यहाँ से काउंट करते आइए 11वें टर्म का नंबर कौन बनेगा 37। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 37। 37 से ज़्यादा मिलेगा सिलेक्शन हो जाएगा जॉब में, कम मिलेगा नहीं होगा। दिस इज द मिड वैल्यू। समझ गए? समझ गए ये? ठीक। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग। 10 स्टूडेंट की हाइट हमको दी गई है। 117 सेंटीमीटर, 106, 123, 110, 125, 112, 115 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। और क्या निकालने बोला जा रहा है? मीडियन निकालने बोला जा रहा है ना। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम अरेंज। आप अरेंज किसी भी तरह से कर सकते हैं ना, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ असेंडिंग ही करना है, यही नियम है। डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जो निकालने वाले हैं वो बीच की वैल्यू है। आप इधर से गिनते जाएंगे तो भी बीच में फंसेगा, उधर से गिनते आएंगे तो भी बीच में फंसेगा। समझ रहे हैं? इसलिए असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी इसको सेट कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर 100, फिर 106, उसके बाद 110, फिर 112, 113 नहीं है, हाँ, फिर 15 के बाद एक बार, हाँ, 2 बार है ना 115, फिर 117, 100 और 125 और हो गया, 10 हो गए। 10 बच्चों का दिया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ? 10 यानी इवन नंबर। इवन नंबर ना, तो कैसे निकालते हैं इवन के लिए? 10 को हाफ करिए, कितना बना? 5th टर्म और जस्ट उसके बाद वाला 6th टर्म। तो 5वां टर्म और 6वें टर्म का जो नंबर है उसका मीन निकाल दीजिए, मीडियन आ जाएगा। कौन है 5वां टर्म? 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म, ये 6वां टर्म। इन्हीं दोनों का क्या करना है? मीन निकालना है। बात समझ रहे हैं आप? हम विधिवत लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10। दिस इज इवन, और इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 में एक बढ़ा दे उसके, इसके जस्ट बाद वाला एक टर्म, और इन दोनों का क्या करना है? मीन निकाल देना, डिवाइडेड बाय 2 करना है ऐड करके। n कितना है? 10। सो दिस इज 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये क्या बनेगा? 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 5th टर्म का नंबर 112 और ये 115 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, मीडियन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? दिस इज 7 2 2 2। ठीक है, तो ये आएगा 1 1 और 3.5, बस 113.5। ये आ गया मीडियन। जब इस तरह मीडियन निकाला जाता है इवन के केस में, तो जो नंबर हमको मिलता है वो नंबर हमको डिस्क्रीट सीरीज में नहीं मिलती, इन दोनों के बीच का नंबर आएगा। वो यहाँ लिखा नहीं होता, लेकिन होता है, बीच में होगा ना। 112 115 के बीच में 113 भी होगा, 113.5 भी होगा। समझ नहीं कि नहीं? ये आ गया 113.5। ठीक है, आ गया ये। दिस इज मीडियन। नोट करें, और इसके बाद का क्वेश्चन सुनिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है मीडियन पर डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और एग्जाम में आने की संभावना बहुत बनती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, हमारा प्रश्न है मीडियन ऑफ द डाटा सीरीज। एक डाटा सीरीज है, ठीक है, वो डाटा सीरीज पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। मीडियन ऑफ डाटा सीरीज, मीडियन ऑफ किस सीरीज का मीडियन भाई? 7 10 12 P
Q 27 31। इस सीरीज का हमने मीडियन निकाला। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। ठीक है। इफ वन मोर डाटा पॉइंट 40 इज इंक्लूडेड देन मीडियन बिकम्स 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, दो केस में। अभी सिर्फ आप इतना पढ़िए और ध्यान से समझिए। मीडियन ऑफ द डाटा सीरीज 7 10 12 P Q 27 31 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। सिर्फ आप ये समझिए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे केस पर हम आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक सीरीज है, डेटा सीरीज। किस टाइप की सीरीज है? डिस्क्रीट। इस सीरीज को हमने पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है क्वेश्चन वाले ने। किस फॉर्म में है ये? अरेंज फॉर्म में पहले से। समझ आया? क्योंकि हमको मीडियन निकालना है और मीडियन निकालने का पहला उसूल क्या है? आप सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन ने आपके लिए पहले से अरेंज करके डाटा दिया है। विश्वास नहीं है तो देखिए, 7 के बाद 10 बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा और उससे भी बड़ा। अरेंज है कि नहीं? असेंडिंग में है ना? है कि नहीं? है ना? तो हमको अरेंज नहीं करना, उन्होंने कर दिया है पहले लिख के खाली ना। समझ गए? अब उन्होंने बोला कि अगर मैं इनका मीडियन निकालता हूं तो कितना आएगा इस डाटा सीरीज का मीडियन? 17 इज द मीडियन ऑफ गिवन डाटा सीरीज। समझ आया? 17 इसका मीडियन है। तो हमको P की वैल्यू और Q की वैल्यू निकाल के दिखानी है। इसके बाद हम दूसरा केस लेंगे जिसमें 40 ऐड करेंगे। यहां तक समझ आया आपको? अब थोड़ा सा देखिए, ओरल क्वेश्चन है ये ना, ओरल। हम लोग ये मान लो उन्होंने नहीं बताया होता मीन नहीं निकाल के ना, उन्होंने बोला होता कि सिर्फ ये एक डाटा सीरीज है, ठीक है, डिस्क्रीट में, इसका आप मीडियन निकाल के बताइए। तो कैसे निकालते मीडियन? हम पहले अरेंज करते, उन्होंने अरेंज कर दिया है। उसके बाद क्या करते? काउंट करते। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट किए तो कितने टर्म बने? 7। ऑड की इवन? ऑड। ऑड बनता है तो क्या करते हैं? एक आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा। तो 7 में एक आगे बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 8 और हाफ कर दिए, कितना हुआ? 4। तो फोर्थ टर्म ही क्या बनता? मीडियन। फोर्थ टर्म का नंबर क्या बनता? मीडियन बनता। देखो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म पर कौन है? P। तो P ही क्या कहलाता? मीडियन। और उन्होंने मीडियन की वैल्यू बता दी, तो ये कितना हुआ? यही तो मीडियन होता। और इसकी वैल्यू उन्होंने बता दी, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 17। फर्स्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? आ रहा है समझ में? ओरल कैलकुलेशन है कि नहीं? आया बिटिया? ठीक है, शुरू करें बनाना। ठीक है, अरेंज तो पहले से ही हमको क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ, ये मैं ले रहा हूं केस नंबर 1, बाद में केस नंबर 2 पर आएंगे ना। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज कितना है? 7, दैट इज ऑड। ऑड के लिए मीडियन निकालने का तरीका क्या है? n+1/2th टर्म। ठीक बात? जरा बताएं, n+1 कितना? दिस इज 8। डायरेक्ट कर देना, नहीं एक स्टेप लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/2th टर्म। अब ये क्या बना बोलिए? फोर्थ टर्म। ये क्या चला आ रहा है? मीडियन। और इस पूरे डेटा सीरीज के लिए मीडियन की वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं? दिस इज मीडियन, MD। यही है ना मीडियन। तो यहां क्या लिख दूं मैं? 17। और देखो फोर्थ टर्म कौन है? 1 2 3 4, यही है ना। तो फोर्थ टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या? हाँ, P इक्वल टू कितना हो गया? 7। आ गया पहला P की वैल्यू। बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब केस बदल रहे हैं ना, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो हमसे बोलते हैं कि अगर मैं एक नंबर और इंक्लूड कर दूं इस डाटा सीरीज में, कौन सा नंबर? 40। तो डाटा सीरीज देखिएगा ना, तब मीडियन कितना हो जाता है? मीडियन ऑफ डेटा सीरीज जरा बताइए। 7 10 12 P तो अब घोषणा हो चुका, P का घोषित हो गया, कितना है? 17। अननोन कौन बचा? Q। उसके बाद 27, उसके बाद 31। और क्वेश्चन क्या बोलता है? एक और शामिल कर दो, किसको? 40 को। और उस समय इसका मीडियन कितना हो जाता है? 18। दिस इज अगेन मीडियन फॉर सेकंड केस। समझ आया?
अब इस डाटा सीरीज का हमने मीडियन निकाला तो कितना आया 89, ये मीडियन की वैल्यू हो गई। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी तो पहले ही नोन हो चुका, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम कैसे निकालेंगे सुनिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, इवन बन गया। तो क्या तरीका है, हाफ करिए, कितना आया 4 टर्म और उसके बाद वाला एक टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का मीन निकाल देंगे, वही मीडियन बनेगा। कौन है फोर्थ टर्म 17, फिफ्थ टर्म। तो इन दोनों नंबरों का एवरेज यानी मीन क्या देने वाला है, मीडियन। और वो मीडियन कितना आया है पहले से पता है, ये समझे तरीका। लिखूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स 8 इवन और मीडियन निकालने का तरीका n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, उसके बाद वाला, और इसका क्या निकालना है मीन। ठीक है, n कितना है भाई, यहीं लिख देते हैं, दिस इज 8/2th टर्म प्लस 8/2th टर्म के बाद वाला और इसका मीन। ये कितना हो गया फोर्थ और ये कितना हो गया फिफ्थ, यहाँ लिख दें। सो मीडियन इज इक्वल टू फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का मीन। ठीक है, फोर्थ टर्म का नंबर 17, यहाँ से काउंट करके आओ, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म Q, तो फिफ्थ टर्म की जगह Q डिवाइडेड बाय 2, और इनका मीडियन कितना आने वाला है 18, वो उन्होंने पहले ही बता दिया। देखो कितनी अननोन क्वांटिटी है इसमें, एक Q वो आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 36, और 17 यहाँ माइनस होने आ गया, और ये कितना आ गया 19, Q की वैल्यू आ गई। समझ रहे हैं? तो अपने आप में मीडियन का ये सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना, इससे बढ़िया क्वेश्चन और कोई नहीं है। समझ गए? ठीक, ये नोट कर लें आप। अगली चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोड पर क्वेश्चंस। ठीक है, मोड हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया है, किसको बोलते हैं, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार आया हो, जिसका ऑकरेंस ज्यादा होगा, वो ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगा, उस सीरीज के लिए मोड बन जाएगा। ठीक है ना, मोड किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का कि ऑब्जर्वेशन का? आंसर है ऑब्जर्वेशन का मोड होता है। ठीक है ना, हमारे पास एक डाटा सीरीज है, उसमें जो लिखे जाएंगे वो ऑब्जर्वेशन लिखे जाएंगे। ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार आया हुआ है वही ऑब्जर्वेशन मोड कहलाएगा उस सीरीज का। बात समझ रहे हैं? अब इसमें ऊपर में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 384। क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 9 से पहले डिस्क्रीट डाटा दिखा आपको, एक 40, 25, 40, 35, इसमें जितने भी हो हमको काउंट नहीं करना कि कितने हैं। हालांकि मोड के लिए भी हमारा काम क्या रहेगा, अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला काम मोड के लिए भी, मीडियन के लिए भी, मोड के लिए भी क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। कर लेंगे, लेकिन मीडियन में तो हम काउंट करते हैं ना, और बीच वाले को पकड़ते हैं कि ये मीडियन होगा इस सीरीज का। मोड में ऐसा नहीं करना, मोड में आप बिना अरेंज करे भी आंसर दे सकते हैं, हालांकि करना अरेंज है आपको। ठीक है ना, ओके। जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो मोड कहलाएगा इस सीरीज का। कौन आया है सबसे ज्यादा बार, 40 आया है। ठीक है, 6 बार आया है 40, इसलिए इसमें लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये तो आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, 40 कितने बार आया, 6 बार आया, इसलिए 40 क्या कहलाएगा, इसका मोड कहलाएगा। समझ गए ना? अब आइए एग्जांपल नंबर 9 में, ये ओरल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ए शॉपकीपर सेल्स शूज ऑफ डिफरेंट साइज, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। एक जूते वाले का दुकान है, वो अपने जूते की दुकान में बहुत सारे शूज़ को सेल करता है, बेचता है। कितने कितने नंबर के शूज़ उसने बेचे, 6 नंबर का जूता, 7 नंबर का जूता, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का जूता। और कौन से नंबर का जूता कितना बिका उसका नीचे डाटा दिया हुआ है। ये आप देखिए, ये 3 महीने का डाटा है ना, यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं 3 महीने का डाटा। दिस इज शू साइज एंड दिस इज नंबर ऑफ शूज सोल्ड। ठीक है, ठीक है ना? हाँ देखिए, 6 नंबर का जूता 3 महीने में कितना बिका, 18 बार बिका, यानी 18 ग्राहक आके ले गए होंगे। ठीक है, 7 नंबर का जूता
24 बार बिकता है। 8 नंबर का जूता 41 बार बिका, और 9 नंबर का जूता 19 बार बिका, और 10 नंबर का जूता 9 बार बिका। हो गया, मुझे पूरा टेबल नहीं बनाना था। ओके, तो इसमें आपसे क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछा है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि थोड़ा बताइए कि इसमें मोड कौन सी चीज़ होगी जो ज़्यादा बार बिका होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर यानी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। जो ज़्यादा बार आया होगा, ज़्यादा बार बिका होगा, उसी को क्या मान लेंगे। तो देखो 6 नंबर का 18 बार बिका, 7 नंबर का 24 बार बिका, 8 नंबर का कितनी बार बिका, 41 बार बिका। तो सबसे ज़्यादा 8 ही आया ना। 8 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 41 बार। तो जो ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा बार आता है उसी को हम क्या मान लेते हैं। सो दिस इज मोड। इसमें और कुछ नहीं करना। समझ आ रहा है मोड, आया कि नहीं आया। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपसे पूछेंगे, इसमें MCQs बन सकते हैं ना। जैसे हमारे एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट होगा, उसमें पहले क्वेश्चन यही रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी वाली कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, क्वेश्चन के टाइप्स देखते हुए कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। मीन से निकालेंगे, मीडियन से निकालेंगे कि मोड से निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मोड याद रहेगा आपको डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे निकालते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जाम्पल है। हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं बेसिक लेक्चर में कि जब कंटिन्यूअस सीरीज़ आएगी तो फिर मोड के लिए फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो आप जान रहे हैं। वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और बाद के एक्सरसाइज में हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक बात, यहाँ तक समझे आप। ओके, इसमें क्या निकालेंगे, कब निकाला जाता है मोड, जब हमको क्या निकालना हो, सबसे ज़्यादा बार रन किसने बनाया, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, सबसे ज़्यादा, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम रन स्कोर, मैक्सिमम विकेट टेकिंग, ये जब क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम लिखा होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोड। समझ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इसके बाद, जस्ट इसके बाद आप 385 पेज में देखिए, ट्राई दिस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, और 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। मैं चाहता हूँ ये आप ओरल देख के बताएं बिना सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन 25, 9, 69, 34 आप पढ़ लीजिए। इसमें मोड कौन सा होगा, 70। जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वो मोड होगा। कितनी बार आया 70, 3 बार। अच्छे से देखो कितनी बार आया है, हाँ, बाकी सब 3 बार नहीं आ रहे हैं, 70 3 बार आ रहा है, इसलिए 70 क्या है, इस डाटा सीरीज का मोड माना जाएगा। अगला क्वेश्चन का बताओ, 39 कितनी बार आया है, 3 बार, इसलिए 39 क्या होगा, मोड। समझ गए ना। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हो गया, यहाँ तक समझ में आया मोड का फंडा कि नहीं आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं।